करते हैं। जैसा भी है इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कुवैत में कारपेंटर के काम में आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सैलरी कितनी मिलेगी आपको। सैलरी मिलेगी 150-160 केडी फर्स्ट टाइम, अगर आप कारपेंटर के काम में इधर आ रहे हो। हेल्पर में 100-110, ठीक है ना। उसमें क्या है कि खाना पीना सब कंपनी का रहेगा, और जो कंपनी आपको जहाँ भेजती है काम करने के लिए वो बस से या जैसे भी, वो सब कंपनी की सीट रहती है, आपका उसमें कुछ नहीं है। आपको सीधी से बता रहा हूँ बात। दूसरी बात ये कि इसका खर्चा कितना लगेगा दोस्तों। खर्चा इसका जो है, अगर आप किसी एजेंट के द्वारा आ रहे हो तो 1,20,000 के आसपास आप मान के चलो। और अगर आपका कोई जानने वाला कोई है या आपके आस पड़ोस का, अगर वो आपको वीज़ा देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 60-70 हज़ार रुपये लगेंगे, ठीक है ना भाई। एक बात और बताऊँ आपको, कुछ लोग हैं जो भ्रम फैलाते हैं कि इतना खर्चा आया, इतने पैसे, 1.5 लाख 2 लाख। अरे यार 1.5-2 लाख में तो आदमी कंपनी का सीईओ बन जाएगा यार, कैसी बात कर रही है, ठीक है ना भाई। अगर आप हाई स्कूल क्लियर किया है, आपने हाई स्कूल पास है आप, ठीक है ना, तो आपके जो है 10-20 हज़ार रुपये वैसे बच जाते हैं। क्योंकि अगर अनपढ़ का पासपोर्ट है आपका, ठीक है ना, तो उसमें 10 या 15 हज़ार रुपये फालतू लगते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें आपको 12 घंटे काम से कम करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो भाई अगर आप यहाँ कारपेंटर काम आना चाहते हो, काम तो अच्छा है, लेकिन जो अगर आप कारपेंटर के मिस्त्री हैं पूरे, मैं आपको सब हिंदी में बताऊँ, पूरे कारीगर है आप, तो भाई 1 साल तो या 1.5 साल आपको निकालना पड़ेगा 160-70 में, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद जहाँ आपको यहाँ पे कुवैत में आपको 1.5-2 साल, 1-1.5 साल हो जाएगा, आपको पुराने होंगे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होगा यहाँ का, तो भाई आपकी सैलरी ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। आप उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में भी आओगे तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि 220 के आसपास मिलेंगे आपको दूसरी कंपनी में। ये किसी के बहकावे में कि भाई कुछ बोलते हैं ऐसा है ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब ड्रामेबाजी है। कुछ लोग बोलते हैं कि ड्राइवर की 110 सैलरी है, 120 सैलरी है। बड़े भाई अभी मैं फिनतास में हूँ, और जो लड़का है वो इधर मुबारक अल कबीर में आया है, वो फर्स्ट टाइम लड़का है, नया ड्राइवर, 150 केडी। तो क्योंकि उधर इसकी मैडम की लड़की है एक, अब मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे जिस दिन जाऊँगा ना तो उस लड़के का इंटरव्यू लूँगा आपके सामने, आप देखना उसको। फर्स्ट टाइम इधर आया, 150 सैलरी। तो भाई यहाँ भी लक का खेल भी चलता है, आना आपको पड़ेगा। आप आओ, थोड़ा काम करो, साल 1.5 साल, उसके बाद जो है ना आपको जहाँ इनकी लैंग्वेज थोड़ी अरबी बोलना आएगा आपको, और एक्सपीरियंस भी यहाँ का होगा आपको, बस आपके जो है सैलरी बढ़ती चली जाएगी। फिर आप अगर जो आज़ाद वीज़ा में भी आओगे, भाई आज़ाद वीज़ा में आप कारपेंटर काम करो, टेल पत्थर का काम करो, बिजली का काम करो, कोई भी काम करो आप, मैं बता रहा हूँ आपको 300-350 दिनार आप खा पी के आराम से बचा सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए पहले आपको एक्सपीरियंस चाहिए। वो एक्सपीरियंस कहाँ मिलेगा, आपको पहले आना पड़ेगा, साल 1.5-2 साल आपको पहले आना पड़ेगा, 160-70 में ये काम करना पड़ेगा आपको। पहले यहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जो अरबिक है। अगर आपके पास इंग्लिश अच्छी है तो ठीक है, अगर इंग्लिश आपके पास अच्छी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इनकी जो लैंग्वेज है अरबिक, उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वो सीखनी पड़ेगी। सीखने के बाद आप यहाँ के किंग हैं, मुझसे लिखवा के ले लो आप, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ ने आपने 3-4 साल काट दिए, आपको अरबी आती नहीं है बोलनी, आप सोचो कि मैं आज़ाद वीज़ा पे हूँ। जब आप आज़ाद वीज़ा पे यहाँ पे आ जाओगे, अरबी आपको बोलनी नहीं आती, तो बात किससे करोगे आप, ठीक है। या कोई आपसे काम करवाएगा, आपसे मान लो कोई मजदूर के लिए ही बोलेगा भाई मैं दिन के 10 दिनार दूंगा, आपको ये काम करना है, आपको अरबी नहीं आती, तो वो बेकार है आपके लिए। आपके लिए अगर 10 साल भी यहाँ लगे फिर भी बेकार है। इसलिए भाई जैसा भी अगर आप आना चाहते हो, जो भी काम है जैसा भी है, आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं, आप आओ इधर काम करो। सबसे मेन टारगेट है आपका यहाँ की भाषा सीखनी। तो भाई जो लोग काम करना चाहते हैं इधर कुवैत के अंदर, सैलरी अच्छी है, कमाई भी अच्छी है, ठीक है ना, और उसके बाद आप अपने आप पैसा कमाओगे यार, पैसा बहुत है इधर, ठीक है ना। जो वीज़ा है, वीज़ा का प्रोसेस मैंने बताया आपको, आप किसी एजेंट से भी आ सकते हैं। वही अपना, अगर आपके पास हाई स्कूल क्लियर किया है आपने, तो 1 लाख रुपए, 1,10,000 मान के चलो आप, ठीक है ना। इससे ज़्यादा कोई मांगे देना ही मत उसको मेरे भाई। और एक बात और बताऊँ आपको,
अगर कुवैत के अंदर कोई जानने वाला आपका जानकार है, वो वीज़ा दे रहा है आपको और वो भी आपसे पैसे तार रहा है, तो उसमें क्या है कि उसमें बस एक फ़ायदा है। वो क्या है कि अगर आपको यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी है, कुछ सैलरी को लेकर सैलरी नहीं मिल रही आपकी, तो आप उस बंदे को पकड़ सकते हो। अगर जो बंदा यहाँ पे है आपको वीज़ा दे रहा है ना, वो उनने आपसे 10-20 हज़ार या 30 हज़ार रुपये ले लिए, तो उसमें उसकी वारंटी भी है। जब आप आओगे ना यहाँ पे, तो सैलरी की समस्या हो या कोई भी समस्या यहाँ आने के बाद हो आपको, आप उस बंदे को फ़ोन करो, वो बंदा आएगा यहाँ पे। बस ये फ़ायदा है अगर कोई बंदा कुवैत में है, वो आपको वीज़ा दे रहा है तो। अब ये नहीं कि वो मांगने लगे आपसे 50 हज़ार 70 हज़ार, ये भी नहीं है, क्योंकि कुवैत का जो रूल है ना, अगर आपको कोई वीज़ा बेच रहा है कुवैत के अंदर, तो उसको भाई साहब 10 साल की जेल है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखो। और अपना भाई अगर